अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बहुत खुश हूं कि मेरे साथ हैं सुहेल जिंदानी। ही इज अ सीईओ ऑफ लर्निंग माइंड्स और अगर इनका मैं प्रोफाइल डिफाइन करना शुरू कर दूं सारा प्रोग्राम मेरा इसी पे चला जाएगा। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने टाइम निकाला है मेरे चैनल बहता पानी पे आने के लिए। थैंक यू सुहेल। थैंक यू रहीम, यू नो मैं कितना ज्यादा बहता पानी के बारे में इससे पहले बात करता रहा हूं, सो इट्स एन ऑनर टू बी हियर। थैंक यू सुहेल। तो अभी हाल ही में एक इन्होंने सेशन किया था लिव आउट लाउड, जो मैंने भी अटेंड किया और मुझे बड़ा मजा आया। इन्होंने उसमें 12 पॉइंट्स डिफाइन किए थे कि क्या किस तरह से हमें लिव आउट लाउड करना चाहिए। लेकिन हम उस पे जाने से पहले मैं पूछना चाहता हूँ सुहेल जिंदानी से, जो मेरा हमेशा एक सवाल रहा है इनसे पूछने का, कि व्हाट इंस्पायर्ड यू? क्या आप इतने हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं, इंस्पायर्ड रहते हैं? व्हाट या हु मोटिवेटेड सुहेल जिंदानी? अच्छा, ये मैं हमेशा मेरे हो सकता है घर वाले ये नाम यार रही पता है क्या, मैं चलो आज इस कॉन्वर्सेशन को तुमने छेड़ा है तो मैं एक थोड़ा डिफरेंट टेंजेंट पे थॉट देता हूँ। हमारी ना सोसाइटी में ये इंस्पिरेशन का बड़ा एक होता है कि हु यू आर इंस्पायर्ड फ्रॉम एंड यू नो। अच्छा, अब अगर तुम मुझे कहो ना कि तुमने कहा कि किसी से कहा कि यार मैं सुहेल जिंदानी से बड़ा इंस्पायर्ड हूँ। अच्छा, अब तुम्हें लोग आकर बताएंगे कि यार सुहेल जिंदानी से तुम इंस्पायर्ड हो, कमाल करते हो यार, उसकी डाइट हैबिट देखी है तुमने, कितनी रिडिकुलस डाइट हैबिट है, अपनी हेल्थ का और फिटनेस का कोई ख्याल नहीं रखता, वो कोई इंसान हुआ इंस्पिरेशन का? तो होता क्या है कि जब हम कहते हैं ना हम किसी से इंस्पायर्ड हैं, तो एक परसेप्शन ये डेवलप होता है कि मैं उस इंसान की पूरी तरह तकलीद करता हूँ, व्हाटएवर दैट पर्सन। जनाब, मैं बस मेरे लिए वही है। आई थिंक दिस नोशन शुड डाई। और फिर अब ये आप लोगों को कह के तो मार नहीं सकते, तो मैं एक ऑल्टरनेट नोशन देता हूँ सुपर हीरोज का। हैव हीरोज, हैव सुपर हीरोज। सो मिसाल के तौर पे जब तुम ये कहो ना कि यार मेरा हीरो मेसी है, तो अब सामने वाला ये नहीं सोचता कि मेसी की डाइट हैबिट, उसकी कितनी गर्लफ्रेंड्स, उसकी they know in what context you are talking about. So I have multiple heroes. I think you are one of my heroes because you chose to be generous. तुम जो ये काम कर रहे हो, तुम्हारे प्रोफेशंस में ना तुम्हारी इससे सैलरी बढ़नी है, ना तुम्हारी इससे कोई ग्लोबल तुम्हारे प्रोफेशन में कोई एक्नॉलेजमेंट में इजाफा होना है, ये तुम्हारा एक एक्ट ऑफ जेनरोसिटी है और तुम इस एक्ट ऑफ जेनरोसिटी की वजह से मेरे हीरो हो। सो आई थिंक इससे एक बहुत बड़ा जो जिम्मेदारी का बोझ होता है ना, कि आपने अपने इंस्पिरेशन को भी डिफेंड करना है, उससे जान छूट जाती है। यानी बहुत मजेदार किस्म के घटिया लोग हैं जो मेरे हीरोज हैं उस पर्टिकुलर काम के अंदर। रेस्ट इज ओके। बड़ा एक मतलब यूनिक पर्सपेक्टिव है आपका, मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन के। तो खैर बात करते हैं लिव आउट लाउड के कॉन्सेप्ट की। इसका ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या है लिव आउट लाउड का? यार रहीम, मैं पिछले 15 सालों से आई बीन इनटू ट्रेनिंग्स, बट आई एम श्योर कि तुम मेरे और भी ज्यादा बैकग्राउंड से वाकिफ हो। तो तकरीबन 20 साल से ऑलमोस्ट मैं पढ़ाने के काम में हूँ, और इसमें आप बहुत सारे लोगों से मिलते हो, हम कॉर्पोरेट स्केल पे मिलते हैं, मुझे इतने अमीर और इतने नॉट सो अमीर लोग मिलते रहे। लेकिन जिस चीज ने मुझे बड़ा दुख दिया है ना, वो ये कि मेरा मानना ये है कि अल्लाह जब हमें काबिलियत देता है ना, तो ये एक उसकी इमानत है जिसमें हमें खयानत नहीं करनी चाहिए। वी शुड गिव आवर बेस्ट। यू सी, बाज लोग अभी आजकल रिसेंटली तुमने भी देखा होगा, सुसाइड पे डिस्कशन बड़ा फैशन में था। कमी नहीं आई उसमें, अल्लाह माफ करे, कमी नहीं आई। डिस्कशन सोशल मीडिया पे यो होना चाहिए, इन होना चाहिए बस। मैंने भी इस पे एक बात की थी, वीडियो बनाई थी, इस पे मुझे लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज किया कि भाई तुम क्यों लोगों को मना कर रहे हो कि इस तरह। यार अब लॉजिकली बात करें ना इसके बारे में, राइट? सो आई थिंक, और वो तुमने देखा ना, वो हर कोई उस पे बात कर रहा था। क्या होगी, मतलब ये तो ऐसा हो ना कि किसी को हार्ट अटैक हुआ, आप उसको सब बता रहे हैं कि अब करना है यार। सो आई थिंक जब ये जो सुसाइड, तो मुझसे किसी ने पूछा तुम्हें इसमें क्या असल दुख क्या लगता है, तो मुझे उसमें दुख ये लगता है कि यार आपने अल्लाह की ब्लेसिंग को अनएक्सप्लोर्ड छोड़ दिया, इससे ज्यादा क्या जुल्म हो सकता है। सो लिव आउट लाउड का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि यू एटलीस्ट विद ऑल योर जेनरोसिटी and courage offer the world what you have been blessed with, because if you don't do that, I think this is shameful. You are a scientist, you can continue doing what you are doing, but then what you do when you come to Pakistan, Karachi, you meet Suhail, you give him 5 stages of soul to get inspired. This is generosity, love for what you're doing, and you're trying to spread that.
You see, that's important. And for me, that is live out loud. Live out loud का बाज लोग जो मतलब समझ रहे हैं कि जनाब बिल्कुल extrovert हो जाओ, यो बन के मतलब Facebook पे आप, I mean, who cares? I mean, who cares? I think, I'm sure तुम्हें भी idea होगा. I'm not digital media savvy. I hardly use all these platforms, but if I do, my intent is very simple, that people who perhaps respect me or want to listen to me, every time they listen to me, they get something of value. तो तुम मेरा Facebook जाके स्ट्रीम करो, मैं नहीं शेयर करता कि मैंने कौन सी होटल में खाना खाया, मैं कौन सी में बैठा हुआ हूँ, कितने रुपए का मैंने क्या पहना हुआ. आई थिंक ठीक है लोग करते हैं, और मैं कोई नहीं होता उनको जज करने वाला, because that's how they look at their appearance to the world, and I have a different definition to it, and I'm pretty cool with it. So I think that's important. That's important. Yes, that's live out loud. ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि किस तरह आप बता रहे हैं सोशल मीडिया के भी मतलब डिफरेंट यूजेस हैं. मैं इस पे काफी लोगों से बात करता हूँ कि हमें किस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यूज करना चाहिए. इट्स पावर, राइट? स्पाइडरमैन का जो बड़ा फेमस कोट है कि द मोर पावर द मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी यू शुड हैव. तो हमें इसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए. बहुत इम्पोर्टेंट और तुम्हें तंग करता हूँ जो तुमने कहा ना स्पाइडरमैन का जो है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. आई थिंक इसीलिए बहुत सारे लोग पावर लेना ही नहीं चाहते. सही बात है. रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है. बिल्कुल. और रिस्पॉन्सिबिलिटी मुश्किल है. अथॉरिटी आसान है, अथॉरिटी दूसरा आपको देता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है. इसलिए उसकी कन्वर्सेशन, उसके चैलेंजेस मुश्किल है. और बिल्कुल ये जो सोशल मीडिया का यूज है, देखो सेठ गोदिन को मैं पढ़ता हूँ ना, तो वो कहता है कि आपकी हर एक्ट जो है ना, वो आपकी स्टोरी डिफाइन कर रही होती है, आपके बारे में बता रही होती है. सो द वे यू चूज टू यूज योर सोशल मीडिया, द वे यू चूज टू इंटरेक्ट विद पीपल, the way I interact with you before the recording for this program starts defines you, who am I. अभी जो तुम मुझे सुन रहे हो ना, अगर वो उससे मुख्तलिफ होगा जो बटन दबाने से पहले था, you will not have that respect, because you know that at least you are talking to somebody who is not he. सही बात है. खैर आते हैं 4 पॉइंट्स पे. जो आपके कुछ 12 पॉइंट्स थे, इसमें हम 4 पॉइंट्स का डिस्कस करेंगे कि वो ओनली फॉर रजिस्ट्रेशंस थी, और मुझे ये 4 पॉइंट्स मेरे साथ बड़े रेजोनेट किए, तो मैं सोचा इन पे बात की जाए. पहला पॉइंट है कि यू हैव अ चॉइस, बी क्विक और बी डेड. अब इसके मुझे जब हमने बात की तो मुझे इसमें 2 एस्पेक्ट नजर आए. कि पहला एस्पेक्ट है कि यू हैव अ चॉइस. जो चॉइस है वो ये है कि बी क्विक और डेड. मतलब चॉइस तो ये है, लेकिन जिसको चॉइस के बारे में कुछ करना है वो आप है, वो कोई और नहीं करेगा. ये भी इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पार्ट मुझे लगा. आप जरा एक्सप्लेन करें ऑडियंस को कि आपकी नजर में क्या है. असल में ना हम लोग, हमारा प्रॉब्लम ये है कि अपने आप को बतौर विक्टिम बताने में बड़ा मजा आता है. बड़ा मजा, एक सोलेस है उसके अंदर क्या है कि जिल्लत एक्सेप्ट ही नहीं करनी पड़ती. उसके अंदर आपको बताना पड़ता है कि दूसरा कितना घटिया है, वरना आपका भाई तो बहुत जबरदस्त है. एंड आई थिंक दिस इज समथिंग व्हिच फॉर मी व्हिच इज the start point to all the disasters. ये start point होता है, क्योंकि आप ये मानना ही छोड़ देते हैं कि मेरी चॉइस है, तो फिर तो आप कॉन्सिक्वेंस है जिंदगी का. आप उसका कुछ कर नहीं रहे, आप फिर कॉन्सिक्वेंस है उसका. देखिए ना वो फेसबुक पे मैं अक्सर ये कहता हूँ कि अगर फेसबुक से आप कमा नहीं रहे तो आप फेसबुक का प्रोडक्ट हैं. आप अगर फेसबुक से कमा नहीं रहे तो फिर आप फेसबुक का प्रोडक्ट है. ठीक है. So it's always a choice. अच्छा, अब चॉइस है क्या? ये चॉइस ये है कि अब हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, आई थिंक आई हैव लव्ड दिस कोविड-19. आई एम श्योर तुम्हारे बहुत सारे लिसनर्स तो मारेंगे मुझे सुन के. आई लव्ड दिस टाइम, लव्ड इट. व्हाई? फॉर अ वेरी सिंपल रीजन. आई थिंक फॉर द जनरेशन दैट्स एक्टिव, एजाइल दीस डेज, ये पहला हार्डकोर क्रैश कोर्स था ऑन एजिलिटी. बिल्कुल. वो सारे लोग जो वूका और स्पीड की कहानियां कर रहे थे, लोग कहाँ गायब हो गए, मिल नहीं रहे अभी. तो आई थिंक इसकी जो एक सबसे इम्पोर्टेंट लर्निंग इस पूरे फेज की मेरे लिए क्या थी, वो ये कि इफ यू आर नॉट फास्ट देन यू आर नॉट स्लो, यू आर डेड. देन यू आर नॉट स्लो. हमारे यहाँ ना ऑपोजिट्स का बड़ा मसला है. तो फेयर का ऑपोजिट फेयरलेस नहीं होता. फेयर का ऑपोजिट फेयरलेस नहीं होता. फेयर का ऑपोजिट होता है करेज. ठीक है. तो हमारे ऑपोजिट्स का मसला है. अभी स्लो, फास्ट का ऑपोजिट स्लो नहीं है, फास्ट का ऑपोजिट डेड है. इफ यू डोंट रिएक्ट यू आर गॉन. फिर आपकी बॉडी घूमती रहती है दुनिया में. ठीक है, आप करें बदल. सो दैट्स वेयर आई थिंक लिव आउट लाउड का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो था वो यही था कि
you're either fast or you're dead. Now this is about the choices you make. Raheem says that I want to start a channel Behta Pani. Okay, and then he does it. एंड पहला शो किया और रहीम की पहली वीडियो जो YouTube पे अपलोड हुई उसको 11 लोगों ने देखा, जिसमें से 10 उसके खानदान वाले थे. वाओ, व्हाट अ शेम, व्हाट अ डिस्गस्ट. रहीम ने कहा नहीं, अभी मैं क्या करूंगा, इस पे मेहनत करूंगा और फिर आज के 2 साल बाद मैं बहता पानी दोबारा रिटर्न होगा. बहता पानी हैज ऑलरेडी डाइड, इट्स ओवर. द मैजिक वाज इन द सेकंड वीडियो and the third video and the fourth video and the fifth video, and that goes up till 500 videos and then 5000 videos. That's the idea. That's momentum. So I think that's what I meant there. Nice. बड़ा एक मुझे एक चीज बड़ी अच्छी लगी है इसके अंदर के मतलब the best either you are fast or dead. मतलब there is no in the middle. अब कुछ रहा नहीं, क्योंकि हमारी जिस तरह सोसाइटी जितना फास्ट जा रही है अब बीच में कुछ रहा नहीं है. मैं तुम्हें इस पे एक जोक सुनाता हूँ. मैं I was in सवात, ये काफी टाइम पहले की बात है, मैं ट्रेनिंग के वास्ते वहां गया था. वहां से जब हम वापस आ रहे थे तो शदीद बारिश थी, तो मैं जो कार चला रहा था उसके साथ आगे बैठा हुआ था, तो मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा, कुछ नहीं दिख रहा, और ये अल्लाह का बंदा 120 पे गाड़ी चला रहा है. मैंने इसको कहा, मैंने कहा यार मैं पिछले 7-8 साल से गाड़ी चला रहा हूँ और मुझे आगे कुछ नहीं दिख रहा. उसने मुझे कहा साहब मैं 14-15 साल से चला रहा हूँ, मुझे भी नहीं दिख रहा. अच्छा, अब आप सोचें उस वक्त आपका कॉन्फिडेंस क्या होगा. ओह बॉय. तो मैंने उसको बोला यार अजीब, तुम कोई आदमी हो तो थोड़ा स्लो करो. उसने कहा स्लो करूंगा, पीछे से कोई फास्ट आ रहा होगा वो मार देगा. हाँ सही बात, उसको भी तो नहीं दिख रहा है. अब उस दिन मुझे बड़ा समझ आया, यू आर ईदर फास्ट और यू आर डेड. बट बाय द वे मेरी इस मिसाल को प्लीज लिटरल ना लें, देखकर गाड़ी चलाएं. हाँ. ये भी उन्होंने सोहेल ने कहा बगैर देखे गाड़ी चलाओ. तो सेकंड पॉइंट पे हम बात करते हैं कि टॉलरेंस फॉर वल्नरेबिलिटी. मतलब मैं भी जब शुरू करा था तो मैं 2 साल लगे मुझे लिटरली स्टार्ट करने में. फिर आखिरी मुझे मेरे दोस्त ने बड़ा पुश किया कि नहीं भाई तू स्टार्ट कर. तब जाके मेरे अंदर थोड़ी हिम्मत आई, मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि मैं स्टैमर करता हूँ और मुझे हमेशा से डर लगा रहा है यार मैं किस तरह इंटरनेट पे बात करूंगा जब मैं बात ही नहीं कर पाता हूँ. तो लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि अब चल रहा है. लेकिन मैंने इस चीज को ओवरकम कर, मुझे मतलब मेरे फ्रेंड्स का और फैमिली का बड़ा सपोर्ट रहा है हमेशा. आप इससे क्या मुराद लेते हैं? तुम्हें पता है अभी तुमने जब से इंटरव्यू स्टार्ट हुआ है, रिकॉर्डिंग चेक कर लेना, तुमने स्टैमर सिर्फ तब किया जब तुमने बोला कि मैं स्टैमर करता हूँ. एंड हियर इज द आंसर. मसला ये है कि हम लोगों को है ना, हमारा जो स्कूलिंग सिस्टम है यार वो इतना सक्ड अप है. मैंने एस रिप्लेस किया है किसी और वर्ड से, लेकिन उसने हमें सिर्फ कंप्लायंस और ओबीडियंस सिखाया है. यार इसका बड़ा नुकसान हुआ है हमारी जिंदगियों में. अब हमें वल्नरेबिलिटी से बड़ा डर लगता है. फेल होना एक स्टेट नहीं लगता, एक फैसला लगता है. यानी ऐसा नहीं लगता कि फेल होना एक स्टेट है, भाई मैं हार गया रेस में, ये एक स्टेट है. लेकिन हमें इसको फैसला बन जाता है कि यार ही इज अ फेलियर और शी इज अ फेलियर. ये फैसला नहीं है, ये एक पर्टिकुलर स्टेट है, सिचुएशन है. तो ये जो वल्नरेबिलिटी है, आई थिंक दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं इनका सक्सेस का एक ही रीजन जो मुझे कॉमन दिखता है ना, वो ये कि इनके पास शदीद टॉलरेंस था वल्नरेबल होने के लिए. हम पिकासो के गाने गाते हैं और बताते हैं पिकासो क्या पेंटर है, और पिकासो ने कितनी पेंटिंगें बनाई आपको पता है, वो कितनी पेंटिंगों पे वो जलील हुआ है वो आपको पता है. आपको सिर्फ उसके चूंकि 100 मास्टरपीस मिल गए तो वो मास्टर बन गया. यू सी दैट्स द प्रॉब्लम. अभी मैं तुमको बताऊं हमारे प्रोफेशन में ट्रेनिंग में, और तुम्हें तो तुम जानते हो कितने लोग ट्रेनर बनना चाहते हैं. लेकिन अगर वो आज जो ट्रेनर्स अच्छा काम कर रहे हैं उनको आज देखें, और यार सुहेल के लाइव प्रोग्राम में तो 400 लोग होते हैं और मेरे में 4 है, मेरा जिंदगी का कोई मकसद नहीं है. पागल हो गए. तुम्हें पता भी है मेरे पहले सेशन में कितने लोग थे. यू सी, सो प्रॉब्लम इज कि जब तक यू आर नॉट, एंड और ये मैं बात जब पेरेंटिंग का सेशन लेता हूँ तभी मैं कहता हूँ अपने बच्चों को वल्नरेबिलिटीज के लिए प्रिपेयर करें, अपने बच्चों को फेलियर्स के लिए प्रिपेयर करें, अपने बच्चों को स्क्रू अप्स के लिए प्रिपेयर करें, अपने बच्चों को what if it doesn't works out के लिए प्रिपेयर करें. And I think this is wonderful. So what if बहता पानी doesn't works out? You should be prepared for that. मैं एक चीज मुझे मैंने, अगर तुम्हें याद हो, I'm sure तुमने फॉलो किया था, तुम्हें मालूम तो होगा, जो मैंने
रमजान में रेंटिंग सीरीज की, बिल्कुल बिल्कुल, मैं फॉलो कर रहा था उसको। तो उसके अंदर मैंने एक चीज कही थी और मैं हैरान हो गया था, रही मुझे कितने मैसेजेस आए सिर्फ उस एक बात पे। और पता है क्या था वो, मैंने उसमें एक जगह कहा था इट्स ओके टू क्विट, इट्स बिल्कुल। ओके, इट्स ओके। इसमें कौन सी मौत आ गई भाई, क्या नहीं हो गलत रहा बात है, वो, सही बात है है। ना? अब मैं एक एग्जांपल तुमको देता हूँ। हम छोटे थे ना, तो कि कोई आके कह देना ये तो तुमसे हो ही नहीं सकता, फिर सामने वाला अब तो करके अब दिखाऊंगा। तो हाँ। जब मेरा तो ये अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह गुनाह बख्शे, कभी अप्रोच ही नहीं रही है लाइफ से। मुझे तो क्या लगता है ना कि ये हो ही नहीं सकता, तो मैं देखता हूँ कि कह कौन रहा है, और फिर जब मुझे लगता है कि इतना काबिल बंदा कह रहा है, तो बंदा क्यों मेहनत करे, दफा करो, लेट्स डू समथिंग एल्स ना। अब मैं नहीं कह रहा कि आप इसे सेल्फ हेल्प की किताब में लिख दें, ओ यार, सबकी अपनी अप्रोच टू लाइफ होती है, बिल्कुल। and it's all about how beautifully you are able to work around this. So I think vulnerabilities should be embraced. मेरे मैं एक तुमसे आखिरी बात इस हवाले से करता हूँ। पोस्ट कोविड और प्री कोविड मेरे हाथ में है कि मैं कितना काम करूं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे हाथ में मैं कितना, आई चूज माई क्लाइंट्स। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कामयाब होने का राज क्या है, मैं उनसे कहता हूँ चूज योर क्लाइंट्स, योर क्लाइंट शुड नॉट चूज यू, यू बेटर चूज योर क्लाइंट्स। और फ्रीलांसर्स के लिए ये इस वक्त जो मैंने बात कही है ना, ये $1 million बात है। फ्रीलांसर्स कैन नेवर स्केल, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दोस फ्रीलांसर्स हु आर लिसनिंग, you can never scale, you can only improve the quality of your clients, improve the quality of your clients. So I choose clients. Having said that, it's not that when I've chosen them, they would also necessarily choose me. I send 100 proposals. I used to send 100 proposals on which 2 used to get selected. Then it reached 10, 20. Abhi, I would say I'm on 50, but I'm not there yet, right? And I will never be there yet. There'll be one asshole who will reject my proposal. There's always a possibility. Right? You can't do much. You can't do much, right? So you should be okay to vulnerabilities. जिस तरह आपने वो बात की ना क्विटिंग की, मैं खाली एक एग्जांपल यहाँ पे ऐड कर दूं, हम जब इस अगले पॉइंट पे जाने से पहले मैं खाली एक एग्जांपल यहाँ पे ऐड करना चाह रहा हूँ। तो ये कि निकोला टेस्ला जो है, द फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो बेचारा अपनी जिंदगी लगाता रहा इस चीज पे कि इलेक्ट्रिसिटी वायरलेस ट्रांसफर हो जाए। वो हालांकि वायर्स में तो कर पाया, लेकिन उसका मकसद था कि नहीं यार वायरलेस ट्रांसफर होना, तो वो पूरी जिंदगी लगा। उसको लोगों ने कहा, एडिसन वगैरह लोगों ने कहा कि भाई ये नहीं हो सकता, लेकिन ऑब्वियसली वो एक इंटेलिजेंट बंदा था, लेकिन उसको लगा कि नहीं यार मैं कर सकता हूँ। वो बेचारा पूरी जिंदगी इस पे लगा रहा, और काफी चीजें मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर वो किसी और चीजों पे और ज्यादा काम कर पाता तो और साइंस को और आगे ले पाता। लेकिन जहां पर वो इस चीज पे रुक गया, इस प्रॉब्लम पे, और जहां पे उसको लगा कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही लेकिन मैं करूंगा ये, वहां पे वो बेचारा फंस गया और पूरी जिंदगी उसने उस पे लगा दी। तो खैर, इट्स ओके टू क्विट। आई थिंक ये जो मोटिवेशनल स्पीचेस हम बहुत दफा जज्बात में आके लोग कर देते हैं। मुझे तो बड़ा गुस्सा आता है जब लोग मुझे मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं। मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक किसी को नहीं कोशिश की मोटिवेट करने की, लेकिन व्हाट आई एम, तुमने बहुत अच्छी बात कही यार। देखो ये आई क्विट, मैं एक एग्जांपल देता हूं तुमको, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि उस शख्स को तुम जानते हो। उसके साथ हम लोग एक रेस्टोरेंट में गए क्लाइंट से मिलने। अब भाई ने मैं सादा आदमी हूँ भाई, मेरे को जो, मैं मेन्यू नहीं पढ़ सकता, इतने मुश्किल मुश्किल सूप के नाम होते हैं, मैं नहीं ऑर्डर करता। मैं जो खाने का नाम पढ़ नहीं सकता, ऑर्डर क्यों करूं? मेरा तो इजी डिशेस में ऑर्डर करता हूँ। तो फिश एंड चिप्स थे, मुझे पता है गलत हो ही नहीं सकता, मतलब बंदा कितना खराब कर देगा है। मैंने फिश एंड चिप ऑर्डर किया। अब भाई ने देखा कि थोड़ा स्टाइल तो देना है, तो उसने क्रैब अपनी जिंदगी में पहली दफा ऑर्डर कर लिया। और अगर तुम क्रैब खाते हो तो अब तुम्हें पता है आगे उसके साथ क्या होने लगी है। उसे खाना था नहीं था, लेकिन उसने वो पूरा पीस जो है ना वो मुंह में डाल दिया। Oh boy. अब ना वो निकल सके, ना वो निकाल सके। तो जब बाहर आया ना, तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा इट्स ओके टू क्विट, कभी कभी क्विट कर देना चाहिए, पूरी जिंदगी आप वो क्रैब दबाते रहते हैं। Nice, nice. So let's come to the third point. Unintended consequences outnumber intended consequences. ये मेरे साथ भी पर्सनली काफी ज्यादा रेजोनेट किया, क्योंकि जब मैंने बहता पानी शुरू किया था, मैं सोचा नहीं था कि मैं सुहेल जिंदानी के साथ बैठा हूंगा और जूम का स्टेज शेयर कर रहा हूँ। तो मुझे बड़ी बड़ी खुशी हुई किस तरह से बहुत ज्यादा डिफरेंट लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया, जिनसे मैं काफी टाइम से कांटेक्ट में नहीं था, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपके साथ आपने किस तरह से, आपकी नजर में क्या है? हाँ, आई थिंक वो मैंने कहा ना, आप जितना प्लानिंग कर ले, जिल्लत अगले लेवल की होती है। मतलब वो आपकी इनिशियल प्लानिंग का हिस्सा ही नहीं होती।
और देन देयर इज दिस सिंपल थिंग कि सॉरी बोलना आसान है यार परमिशन मांगने से। हमने अपनी जिंदगी परमिशन ही मांगते रहते हैं और फिर कहते रहते हैं ये होगा तो फिर क्या होगा, तो फिर ये होगा तो फिर क्या होगा। जब रहीम ने डिसाइड किया चॉइस यू नो कि मैं ये बहता पानी स्टार्ट करूं, तो उस वक्त अगर रहीम के जहन में ये ख्याल है कि मेरा यूट्यूब का चैनल किसी एक अल्ट्रा प्रो ब्लॉगर से ज्यादा फेमस हो, तो अब ये रहीम की अपना पर्सनल नॉनसेंस हो सकता है, मेरा इससे लेना देना, ठीक है। लेकिन अब मसला क्या है हमारे यहाँ, यही वो जो सेल्फ हेल्प गुरुज बने हुए ना, स्टार्ट विद द एंड इन माइंड, सारा सोच के शुरू करो। ओ भाई जितना सोच के शुरू करना है कर लो, योर लाइफ विल ऑफर यू सरप्राइजेस एट टाइम्स यू कांट हैंडल, and then you need to go back to the first two stages, vulnerability, tolerance for vulnerability. It's very important. बहुत जरूरी है कि आप मान लें कि भाई कोई नहीं, बात हो गई, क्विट करना कोई मसला नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, आप दूसरा कुछ ट्राई करके देख लें। कितने लोग यार तुमने तो जो प्रोफेशनल पाथ लिया है उसमें कितने लोग हैं जो आते हैं एस्पिरेशन से और बाद में जब उनको असल हालात दिखते हैं तो फिर वो मैं कितने पाकिस्तान में जाता हूँ 40 साल के हो गए अब तक सीए कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है मेरी माँ की आखिरी ख्वाहिश थी कि मैं सीए करूं। मैं उनको कह रहा हूँ तुम्हारे बच्चों की भी आखिरी ख्वाहिश हो जाएगी कि काश मेरा बाप सीए कर लेता। बट इट्स देयर एंड देन, और इसको ग्लोरीफाई किया जाता है। असल प्रॉब्लम जो है ना वो ये कि इसको ग्लोरीफाई किया जाता है। ये पूरी जिंदगी लगा रहा, इसमें कोई खास अकल की बात नहीं है, कुछ और ढंगा कर लेता, कुछ और ढंगा कर। देखिए ये बातें ना, ये क्यों कोई नहीं करता रही, क्योंकि इसमें सामने वाला बड़ा क्रिटिसिज्म करता है। क्योंकि हमें, मैंने स्टार्ट में क्या कहा, विक्टिम और सोलेस कन्वर्सेशंस बड़ी अच्छी लगती हैं। सो टू आंसर द थिंग दैट यू सेड, unintended consequences always outnumber intended consequences. It's simple. What life has to offer, you can never calculate, you can never tabulate, you can never फोरकास्ट नहीं कर सकते आप इसको। लोग बता रहे किसी ने 1900 में ये जो कोविड आया इसकी पहले से प्रेडिक्शन कर दी थी। और यार तेरे को ये पता थी तो तू कर क्या रहा था? मेरे ख्याल से इसके ऊपर मर्डर चार्जेस करने चाहिए, इसको पहले से पता था, लेकिन ये भाई वेट कर रहा था कि आ जाए तो मैं फेसबुक फिर मैं करूंगा। I think unintended consequence, and देखो यार रही बात क्या है, isn't it the only beauty in life? बिल्कुल। If life only becomes what you intended it to become, क्या मतलब बोरिंग लाइफ होगी यार, तुम सोचो। मैं हर अपनी वीडियो के एंड में ये जरूर कहता हूँ कि एंजॉय द सरप्राइजेस ऑफ लाइफ, क्योंकि इसके बगैर आप नहीं हैप्पी नहीं रह सकते। मैं कहता हूँ बी हैप्पी इन द सरप्राइज ऑफ लाइफ, क्योंकि यही मुझे एक लेट्स से फंडा समझ आता है खुश रहने का। हम तो खुश भी दूसरे के खर्चे पे रहते हैं रहीम साहब। हम तो खुश भी रहीम के लिए, खुशी के लिए जरूरी है कि सोहेल तारीफ करेगा, सोहेल ने तारीफ नहीं की तो करेगा, क्या दुखी है खुदा इससे। लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 4, कि ग्रेट आइडियाज कम फ्रॉम लॉट ऑफ गुड आइडियाज। ये मतलब हमारी फील्ड में, साइंटिफिक फील्ड में भी बहुत ज्यादा इस पे जोर दिया जाता है कि आप जब बहुत ज्यादा रिसर्च कर रहे होते हैं तब वहां से कोई एक चीज ऐसी निकल कर आती है, देन इट्स लाइक योर बिग पेपर या नोबेल प्राइज विनर या कोई और अवार्ड विनर आप निकलता है। लेकिन हर रिसर्च वहां तक नहीं पहुंचती है, उसके हाफ भी नहीं पहुंचती है। ये हमारी फील्ड, साइंटिफिक फील्ड में काफी ज्यादा इस चीज को एम्फसाइज किया जाता है। आप बताएं, आप क्या सोच रहे हैं इसके बारे में? So why did I say that? मुझे जो है ना नफरत है, ये जो थॉट है ना यार, ये बंदा क्रिएटिव लगता है। ये कौन होता है? अच्छा, ये वो होता है जो बिल्कुल उजड़ा हुआ सा वो। मुझे लगता है कि आइंस्टाइन ने बड़ा जुल्म किया है दुनिया के ऊपर, ये मेरा अपना पर्सनल मानना है, क्योंकि वो अजीब बिखरा बिखरा सा था। और तो उसने ना जीनियस का बार बड़ा चेंज कर दिया। जीनियस सिर्फ वो है जो इक्वल टू MC स्क्वायर जैसा कोई तूफान लाए, नहीं। हमारे वहां हैदराबाद में एक चार्ट वाला था, वो नॉर्मल सी चार्ट बनाता था, बट मैंने ऐसी चार्ट आज तक नहीं खाई। जीनियस भाई उस क्राफ्ट में, उस आर्ट में वो जीनियस है। सही बात है। तो ये जो हमने क्रिएटिविटी को पेटेंट कर दिया है चंद लोगों के ऊपर, मेरे ख्याल से ये जो है ना, दिस प्रोसेस शुड स्टॉप। आई थिंक ग्रेट आइडियाज, उसका एक ही सोर्स है, अ लॉट ऑफ आइडियाज। यूरेका is a myth. It's a myth.
अगर आइंस्टाइन को एक दिन अचानक से, चलो मान भी लेते हैं कि E=mc² आया, तो उससे पहले वो पकोड़े नहीं बेच रहा था, उससे पहले वो उसके बाद में दिन रात पढ़ रहा था। बिल्कुल। सो ये जो यूरेका को फैंटेसाइज कर दिया जाता है कि नहीं ये एक दिन कोई ग्रेट आइडिया आएगा बिजनेस के हवाले से, मैं लोगों से मिलता हूँ, दे हैव टू स्टार्ट समथिंग ऑफ देयर ओन, मैं कहता हूँ डू इट, आई एम वेटिंग फॉर द बिग आइडिया। I know you're gonna die. Big idea. तो मतलब तुम ये बात सोचो ना, अगर मैं तुम्हें ये कहूँ रहीम, मानो आज से हम कोई 100 साल पहले बात कर रहे हैं, जूम पे नहीं, इंडिविजुअली, चलो 50 साल, और तुम मुझे कहो यार सुहेल कोई कॉफी शॉप खोलनी है, तो तुमने मुझसे पूछा कि सुहेल नाम क्या होना चाहिए, तो मैं तुम्हें कहूंगा कॉफी पार्लर, कॉफी बार, कॉफी प्लेनेट, कॉफी दिस, कॉफी दैट। कॉफी होना लाजमी है क्योंकि भाई साहब कॉफी है। अच्छा, अगर मैं तुम्हें आइडिया देता ना स्टारबक्स रख लेते हैं, तुम कहते हैं नाम तो बंदा ढंग का दे दे, राइट? तो ये तो बाद में पता चलता है ना आइडिया क्या था। आइडिया ऑन इट्स ओन तो इट्स अ नॉन लिविंग क्रिएशन, उसके अंदर जान तो आपकी एफर्ट डालती है, बट फॉर दैट यू नीड अ लॉट ऑफ आइडियाज। और ये देखो तुम, मैं कोई भी बात करता हूँ ना तो उसको कनेक्ट करके, अब why when you say lot of ideas is the birthplace for a great idea, this is originated from the thought I quit is okay. Because when you have so many ideas, you quit, you try another and another, but पूरी जिंदगी एक big idea पे लगा दो तो फिर बंदा कर ही नहीं सकता। And unfortunately then the person chooses to quit, if you know what I mean. That is bad. So I think life should be looked at so many little opportunities that to something great. तो आखिरी में हम बात करते हैं कि आपकी बुक लिव आउट लाउड, जिसको आप लिख रहे हैं फिलहाल, कब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मैं आपसे डेट लेना चाह रहा हूँ ताकि आप फिर उस पर काम करें और हमको पढ़ने का मौका मिले। I'm not a mechanical author. I have no idea मैं उसको कब कंप्लीट करूंगा नहीं करूंगा, ई बुक में लिख दूंगा। मैंने उसको ना शिप इट डेट नहीं दी अब तक, और उसकी एक रीजन है। उसकी वैसे आई प्रमोट शिप इट, बट अभी मैंने उसको शिप इट की डेट नहीं दी है, बिकॉज आई यू नो, तुमने एक दफा जिक्र में बात की थी वो गोस्ट राइटर्स और वो होते हैं, नहीं, मैं कभी भी कुछ लिखता हूँ तो मेरा एक गोल होता है, और वो क्या होता है कि जब रहीम मेरी बुक पढ़ रहा हो तो उसे ऐसा लगे जैसे सुहेल बोल रहा है। And I think for me that is the value of reading a book, because that's a conversation with the author. So लिख रहा हूँ, enjoy कर रहा हूँ। मैं तुम्हें ये दिखा भी देता हूँ। So here's मेरी 4 डायरीज पड़ी हुई हैं, और ये जो डायरीज हैं ये 4 सेपरेट चीजें जो मैं लिख रहा हूँ, तो कभी खुदा ना खास्ता कुछ भी याद आ गया है ना, जस्ट नाइस। उसकी डेट देना बहुत मुश्किल है, बट मैं खुद चाहूंगा कि मैं इस साल लिख सकूं, लेकिन नहीं लिख पाया तो आई एम सॉरी। दैट्स परफेक्ट। सो मुझे बहुत मजा आया आपके साथ बात करके। थैंक यू सो मच अपना टाइम निकालने के लिए, बहता पानी पिलाने के लिए। माय प्लेजर, थैंक यू रहीम, यू आर वेरी काइंड। इन द एंड खुश रहें और जिंदगी में आने वाले सरप्राइजेस को एंजॉय करें।